नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर तिहाड़ जेल से आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हाथों में इंसुलिन लेकर जेल नंबर के गेट नंबर 4 पर पहुंच गए हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। और ये सब हो रहा है केजरीवाल की सेहत को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी जो सेहत है उसको लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या ये जो आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रही है, क्या है इन दावों के पीछे की सच्चाई? देखिए, ये मीडिया में खबरें चलती रहे, केजरीवाल मीडिया की नज़रों से ओझल ना हो जाए, उसकी पूरी कवायद है। अब पहली चीज़ मैं आपको एक बात कह दूं, कल इसके ऊपर कोर्ट के अंदर फैसला भी आएगा, सुनवाई भी होगी। एक चैलेंज है आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्टून जो यहाँ पे खड़े हैं, जो इंसुलिन लेकर के वहाँ पहुँच करके केजरीवाल को देना चाह रहे हैं, क्या ये लोग एफिडेविट देंगे कि केजरीवाल को रोज इंसुलिन देना है? क्योंकि 12 साल से जो इनका दावा है कि बिना इंसुलिन के वो जिंदा ही नहीं रहता, रोज इसको 50 यूनिट जो है वो इंसुलिन चाहिए। तो क्या सुनीता केजरीवाल, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या ये लिखित रूप में एफिडेविट कोर्ट के अंदर देंगे कि उसकी जान जाए, लीवर खराब हो या कुछ भी हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, लेकिन 50 यूनिट ऑफ इंसुलिन उसको रोज दी जाए, डॉक्टर भी अपना भेज? ये क्या ये लोग कर सकते हैं? ये दावा क्या ये एफिडेविट दे सकते हैं? अगर कोर्ट के अंदर ये बात कह दी जाए, ये सब ऐसे भागेंगे कि जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो जाता है। तो ये तमाशा चल रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं बता रहा हूं कि ये फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया क्योंकि आदमी पहुंचे 100, ये भी वो हार्डकोर कार्यकर्ता। पिछले 24 घंटे से तमाम पार्षदों को, तमाम विधायकों को ये कहा गया कि हजारों हजार की संख्या में हम लोग गेट नंबर 4 को घेर लेंगे, मीडिया आ जाएगी, पूरा दिन भर जो वो चलेगा और केजरीवाल हर जगह होगा। और उसी के तहत इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सवेरे किया, वही बातें दोहराई जो 3 दिन से दोहरा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हुई कि अचानक से जेल अधिकारी की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट भेज दिया गया कि इसमें हकीकत बता दी गई। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी ये है कि ये जो आज प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे थे, इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिखी, फोन पे बातचीत किया और ये कहा कि हम लोग ज्वाइंटली लड़ रहे हैं, इसीलिए सारे कांग्रेस के लीडर और उम्मीदवार वो जेल के गेट नंबर 4 पे आए, कांग्रेस पार्टी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ मना कर दिया, कोई नहीं पहुंचा। 150 लोग पहुंचे, आधे घंटे तक इन लोगों ने वहां पे नारेबाजी की और उसके बाद पुलिस ने कहा हो गया तुम्हारा तमाशा, अब निकल जाओ यहां से। खदेड़ के इन लोगों को भगा दिया गया, हो गया मामला खत्म। डॉक्टर साहब, यहाँ पर भी आतिशी मारलेना और संदीप पाठक की नजर आ रहे हैं, बाकी के चेहरे जो आम आदमी पार्टी के नेता वो कहाँ हैं? देखिए, तमाम पार्षद आप देखिए, 135 पार्षद हैं, 62 एमएलए हैं, वो लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं। ये जो बार बार ये विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल ये लोग वो हैं जो केजरीवाल के बहुत, आप ये देखिए 100 लोग भी नहीं आए। ये तुम कह रहे हो कि भाई दिल्ली की जनता जो है वो इतना तमाशा, इतना ड्रामा करने के बावजूद भी 100 लोग आपके प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं। और आप क्या दावा कर रहे हो? आप दावा कर रहे हो कि केजरीवाल को मारा जा रहा है, वहां उसकी हत्या की साजिश हो रही है। तुम्हारा सुप्रीम लीडर वो जेल के अंदर मरने वाला है और तुम्हारे पास सिर्फ 150 लोग हैं। इसका मतलब ये है कि न सिर्फ दिल्ली की जनता बल्कि कार्यकर्ता और समर्थक भी अब इस चीज को समझ चुके हैं कि केजरीवाल के चट्टे बट्टे जो हैं वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में बने रहने के लिए ये सब तमाशा कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, इसकी दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी ये है कि जेल की तरफ से जो भी दावे इन लोगों ने किया वो सब झूठ साबित हुए।
कारण क्या है कि जब बाकायदा रिपोर्ट, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि कल कोर्ट के अंदर जब ये सारी चीज़ों के ऊपर बहस होगी, अभिषेक मनु सिंघवी अपना, जिसको कह सकते हैं कि अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जब ईडी कहेगी कि आप इस तरीके से बाहर ये तमाशा कर रहे हो और अंदर आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इंसुलिन देना है, ये तो आपने मांग रखी नहीं। आप मीडिया में प्रचार कर रहे हो, आपकी मांग क्या है? क्या आपने अपने पिटीशन के अंदर यह लिखा कि 50 यूनिट इंसुलिन उनको मुहैया कराई जाए रोज? ये आप नहीं लिख रहे हो। आप क्या लिख रहे हो? मांग क्या कर रहे हो? मांग कर रहे हो कि भाई हमारे प्राइवेट डॉक्टर से 15 मिनट पर डे हमें कंसल्टेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बीमारी तो कुछ और है, इलाज तो कुछ और करना है। सिर्फ डॉक्टर के साथ नहीं, जब डॉक्टर बातचीत करने आए तो सुनीता केजरीवाल भी वहां मौजूद रहे। सुनीता केजरीवाल से क्या लेना देना भाई? वहां को क्या वो इंसुलिन की, भाई डॉक्टर अगर सिर्फ बीमारी है तो दिक्कत क्या है? आप इस गेम को समझिए। वो आम आदमी पार्टी किस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं कोई कैंपेन जो है वो लिफ्ट नहीं हो रहा, पैसे कहाँ से दिए जाएंगे, उम्मीदवार पैसे मांग रहे हैं, आप कैसे इन सबको मुहैया कराएंगे, ये इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान पर डे के हिसाब से, कि आज मीडिया में ये मुद्दा उठाना, उसको कहो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसको कहो ये आरोप लगाने के लिए, ये डे टू डे लेवल पे आप अपने कार्यकर्ताओं को मैसेजिंग दें। इस वजह से ये डेली 15 मिनट चाह रहा है कि हमें मौका दी जाए, और डॉक्टर के बीमारी के बहाने पे वो सुनीता केजरीवाल से बातचीत करना चाहता है। और बातचीत कोई पर्सनल बातचीत नहीं, राजनीति को लेकर के। और यही बातचीत हुई थी जब भगवंत मान गए थे। भगवंत मान वो कह रहे भाई उम्मीदवार इतने खड़े हो गए, मांग रहे पैसा कहां से दूं, सारे पैसे के ऊपर तो केजरीवाल के, बिना केजरीवाल के वहां कुछ नहीं होता। अब एक और नया सवाल उठ गया, क्योंकि जब जेल में ये गए तो डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इनसे उनके मेडिकल कंडीशन पे बातचीत की। जब इनका मेडिकल हुआ जेल के अंदर, वहां इन्होंने क्या कहा? वहां इन्होंने कहा कि देखिए मैं पहले लेता था, अब मैं नहीं लेता। तेलंगाना का एक डॉक्टर है, वो मेरे डायबिटीज के इलाज को मॉनिटर कर रहा है, और वो बाकायदा कैसे इंसुलिन से डिपेंडेंसी हटाई जाए उसको लेकर के वो पिछले 6 महीने से हमारा इलाज वो चल रहा है। 6 महीने से मैंने नहीं ली है। अब बड़ा सवाल, भाई तेलंगाना का डॉक्टर क्यों? दिल्ली में डॉक्टर मर गए सब। तुम तो कहते हो कि बहुत वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम हमने बनाया है, तेलंगाना की जरूरत पड़ रही है। और तेलंगाना ही क्यों? ये शराब घोटाले में फंसे जो तेलंगाना के का ये जो साउथ लॉबी, ये सब तो हैदराबाद तेलंगाना का लॉबी है। ये तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री, उसकी बेटी भी जेल में, के कविता, डॉक्टर भी तेलंगाना का, तो बीमारी जो दिया है वो भी तेलंगाना वालों ने दिया है। इस वजह से तुम तिहाड़ जेल पहुंचे हो, और इलाज भी तेलंगाना के डॉक्टर से करा रहे हो। भाई मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं गए? भाई तुम दिल्ली के अंदर हजारों बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जो डायबिटीज का इलाज कराते हैं, पूरी दुनिया से लोग दिल्ली आते हैं, और ये भाई साहब तेलंगाना, तो तेलंगाना में ये बताना पड़ेगा इस डॉक्टर को तुम कैसे जानते हो? क्या शराब व्यापारियों ने जिसके साथ मिलकर तुमने ये घोटाला किया, उन्होंने तो नहीं बताया कि भाई आप दिल्ली में छोड़िए, हमारे पास बड़ा अच्छा डॉक्टर है, हमारा इलाज उसने ही किया था, आप जो है इंसुलिन से जो है वो निपटारा पा जाएंगे? तो वो एक बड़ा सवाल है कि भाई आप दिल्ली में क्यों नहीं इलाज कराते हो? राघव चड्ढा को आंख में प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया से लोग ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली आते हैं, गुड़गांव आते हैं, नोएडा आते हैं, एक से एक हॉस्पिटल है, और आप जो है रेटिना का ऑपरेशन इलाज कराने के लिए लंदन में बैठे हुए तो गायब ही हो गए हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है मुझे लग रहा है कि केजरीवाल अब इस तरीके से फंस चुका है। आज लिटमस टेस्ट था कि आपके कार्यकर्ता, जनता तो आई नहीं, ना रामलीला मैदान में आई, ना ही वो जंतर मंतर में आई, तो यहाँ आपने ये प्रोटेस्ट करके अपने आप को ही एक्सपोज किया है। लेकिन क्या करे आदमी? दिक्कत यह है कि मीडिया में बने रहना है, कुछ नया करना है, ताकि जो है टेलीविज़न के ऊपर खबर चले। और
चूंकि आपने तो पैसे दे रखे टीवी वालों को कि हम जो कुछ भी अनर्गल करें, कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कितनी भी वाहियात बातें करें, मौत का आरोप लगा दे, कुछ भी आरोप लगा दे, आपको दिखाना है तो वो दिख रहा है। तो ये सिर्फ मीडिया स्टंट है। रिपोर्ट्स आ गई हैं, सारे दावे फेल हो गए हैं और कल राउज एवेन्यू कोर्ट में जज के द्वारा जब इनको फटकार लगेगी तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक और फ्लॉप शो और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया, ये भी पूरी तरह से धराशायी हो गया है। और अरविंद केजरीवाल, जिनको लेकर कल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, और इंसुलिन को लेकर अब देखना यह होगा कि कोर्ट किस तरह से यहाँ पर डांट लगाता है या फिर कोर्ट का क्या रुख रहता है। इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन, कैपिटल टीवी।